Hello students, beta in this video we are covering our last type J, unit 6th. Type J is related with escape speed या escape velocity. थोड़ा थोड़ा जिहा कंसैप्ट रिमाइंड करवा देना मैं. जस्ट लाइक जिवें दिस इज अवर प्लैनेट, रेडियस R, मास M, सेंटर O. उरों असी किसी ऑब्जेक्ट नू escape करवाना है from the surface. We give it escape velocity and this is gravitational field at infinity. And ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ escape velocity ਨਾਲ ਥਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦੀ velocity ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. But it escapes from the gravitational field. ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ escape velocity ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ. ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣੇ ਸੀ. रूट ऑफ 2gm/r, दूसरा फार्मूला बनया सी रूट 2gr. ठीक है, ये तो फार्मूले उदों लगाने ने जो तुसी किसी ऑब्जेक्ट नू escape करवा रहे हो फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम सरफेस. अगर तुसी किसी ऑब्जेक्ट नू एट सर्टेन हाइट, न्यूमेरिकल्स आएंगे, कुछ हाइट तो escape करवाना है एट सर्टेन हाइट. ठीक है, तो फिर जिहड़े escape velocity के फार्मूले ने बेटा, उन्होंने फार्मूलिया तुसी आ फार्मूला सिलेक्ट करोगे 2g-r. g' तुसी फाइंड करोगे हाइट वाला फार्मूला लगा के, हाइट वाला फार्मूला लगा के g'/g r² अपॉन r प्लस h का स्क्वायर या 1 - 2h/r. ये फार्मूला लगा के तुसी g' फाइंड आउट करोगे एंड स्मॉल r की वैल्यू r प्लस h होगी. ठीक है, ये हाइट तो स्केप करवाना है एट हाइट या फ्रॉम हाइट. समझ गए? तो ये फार्मूला यूज़ करोगे हाइट तो स्केप करवाने का. पहले g' कटोगे, r कटोगे, वैल्यूज पुट करोगे, फिर स्केप वेलोसिटी आएगी. ठीक है, एक कंसैप्ट हो रहा है, कहते अगर तुसी वेलोसिटी जी दे रहे हो, इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर दैन एस्केप वेलोसिटी, है ना, फिर बाहर जाके बॉडी वेलोसिटी, बाहर जाके बॉडी की वेलोसिटी जीरो नहीं होएगी. बाहर जाके बॉडी किन्नी वेलोसिटी नाल, वेलोसिटी आउटसाइड द फील्ड किन्नी होएगी, ये फाइंड आउट करनी होएगी. ये समझाने वास्ते मेरा कंसैप्ट समझो. आ बेटा, जिमें सपोज दिस इज प्लैनेट, रेडियस R, सेंटर O, मास M, सरफेस ते ऑब्जेक्ट है ना, एंड दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड अप टू इनफिनिटी. हुण सपोज करो तुसी escape velocity नाल थ्रो किया, मतलब इस वक्त काइनेटिक एनर्जी, मैं वैसे ही थोड़ा मैथमेटिकली समझा रहा, 20 जूल है एंड बॉडी बाहर पहुँचती है, बाहर जाके रुक जाती है, मतलब वो 20 जूल एनर्जी यूज़ होगी बाहर निकलने वास्ते. मैं थोड़ा मैथमेटिकली समझा रहा. बॉडी च इस वक्त कितनी एनर्जी सी, 20 जूल, या कह लो हाफ mv². बाहर निकलन, बाहर इन्नी वेलोसिटी नाल थ्रो करोगे, बॉडी की बाहर जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो. दैट मीनस वो बाहर एनर्जी कितनी होगी, जीरो. बाहर काइनेटिक एनर्जी जीरो, वो सारी की सारी एनर्जी यूज़ होगी. हुण जे तुसी बॉडी नू ज़्यादा वेलोसिटी नाल थ्रो कर दो, ज़्यादा वेलोसिटी नाल मतलब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी नाल, 30 जूल्स, तो 30 जूल्स चो बेटा बाहर निकलते 20 जूल्स यूज़ हो जाएगी. बाहर जाके बॉडी च सिर्फ कितनी जूल एनर्जी बचेगी, 10 जूल. 30 जूल्स चो कितनी एनर्जी दी सी बेटा, हाफ mv², v इज वेलोसिटी. इन्नी एनर्जी चो 30 जूल एनर्जी चो 20 जूल एनर्जी, है ना, बाहर निकलने वास्ते कितनी एनर्जी चाहिए सी बेटा, 20 जूल, हाफ mv², है ना. 20 जूल, 30 जूल्स एनर्जी तुसी दिती,
30 जूल चो किन्नी बाहर निकलते किन्नी एनर्जी यूज होगी, एस्केप एनर्जी जिन्नी 20 जूल एनर्जी यूज होगी, बाकी बच गई किन्नी बच गई 10 जूल, ये बच गई पेंडिंग काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ एम वी वन स्केयर। तो यदा ये मतलब होया देखो भी जी आ वाली एनर्जी है ये बाहर निकलन वास्ते चाहिए हाफ एम वी ई स्केयर। तुसी बॉडी नूं किन्नी एनर्जी दी, हाफ एम वी स्केयर, 30 जूल एनर्जी दी, उस चो 20 जूल बाहर निकलने वास्ते यूज होगी, बाहर जाके बाकी किन्नी बच गई 10 जूल। ਇਹਦਾ मतलब असी एनर्जी दी सी हाफ एम वी स्केयर इस स्पीड के अकॉर्डिंग, बाहर निकलन वास्ते किन्नी एनर्जी यूज होगी हाफ एम वी ई स्केयर, तो बाहर बच किन्नी गई हाफ एम वी वन स्केयर। हाफ एम कॉमन कट के इधर कट्टे जाएगा, वी स्केयर वी ई स्केयर वी वन स्केयर है ना। तो इतों तुसी बेटा वी स्केयर माइनस वी ई स्केयर करके रूट करके वी वन फाइंड कर सकते। वी अगर वी ग्रेटर दैन एस्केप वेलोसिटी होवे तो आउटसाइड स्पीड आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, तुसी ये फार्मूले नाल फाइंड आउट कर सकते। ये फार्मूला किमें बनया मैं थोनू समझाया बेटा सारा, भी असी इन्नी एनर्जी दी, एस्केप एनर्जी नालों ज़्यादा एनर्जी, दिस इज़ एस्केप एनर्जी। किन्नी एस्केप एनर्जी है 20 जूल, तुसी किन्नी एनर्जी दी 30 जूल, 30 जूल चों एस्केप होने वास्ते किन्नी यूज हो जाएगी 20 जूल, जो बाकी बच गई दैट अपीयर्स एज अ काइनेटिक एनर्जी। दैट मीनस अगर तुसी किसी बॉडी नूं इन्नी एनर्जी दे रहे हो उस चों ये एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, बाकी एज अ काइनेटिक एनर्जी के तौर पर अपीयर हो जाएगी। ये एनर्जी तुसी दी इन्नी एस्केप होने वास्ते चाहिए है, ये बाहर जाके बच जाएगी है ना, हाफ एम दोनों चो कॉमन आ गया, कट्टिया जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा बेटा। तो यह फार्मूला भी थोड़े न्यूमेरिकल काम आएगा। देखो आ चीज़ थोड़े वास्ते नवी है, आ तो थोड़ा पहले ही पता सी भी सरफेस तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला की होंगे, आ नवी है चीज़, आ चीज़ नवी है थोड़े लिए। क्लियर बेटा, न्यूमेरिकल्स थोड़े केयरफुली करने पैणगे एस्केप वेलोसिटी के, ठीक है, इन्ने ईजी नहीं है वो स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट्स थोड़े ही मुश्किल है, ध्यान नाल करिए बेटा। Now we are going to start question number 48. If the earth has a mass 9 times and radius twice that of planet Mars, earth Mars कहते अगर अर्थ का मास 9 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ का मास 9 टाइम्स है देन मास ऑफ मार्स एंड रेडियस ट्वाइस है देन रेडियस ऑफ मार्स। तो बेटा इफ अर्थ का मास m है, अर्थ का रेडियस r है, तो बेटा मास का मास कितना होएगा, मार्स का मास ऑफ मार्स it becomes 1/9 me, means 1/9 m, and radius of Mars it becomes 1/2 radius of Earth, 1/2r। तो आ कंसेप्ट पिक करो भी अगर अर्थ का मास m है तो मास का मास 1/9 m, अर्थ का रेडियस r है तो मास का रेडियस हाफ r है, ठीक है। अर्थ ते एस्केप वेलोसिटी सानू पता है 2gm/r का रूट, अर्थ ते एस्केप वेलोसिटी उन्होंने दी हुई है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी ऑन मार्स फाइंड आउट करनी है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ मार्स का फार्मूला बनेगा 2g मास ऑफ मार्स अपॉन रेडियस ऑफ मार्स, ठीक है बेटा, समझ गए। अच्छा हुण डिवाइड कर लिए दोनों डिवाइड कर लो, वी एम अपॉन वी ई रूट ऑफ 2g मास ऑफ मार्स रेडियस ऑफ मार्स 2g मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। वैल्यूज पुट कर दो, वी एम वी ई
समझ रहे हो ना बेटा। रूट कॉमन ले लिया, 2g ना 2g कैंसिल हो जाएगा। मास ऑफ मार्स, रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर चला गया, रेडियस ऑफ मार्स, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मार्स 1/9m, रेडियस ऑफ अर्थ r, रेडियस ऑफ मार्स 1/2r, मास ऑफ अर्थ m, m नाल m, r नाल r कैंसल, 2 ऊपर 9 नीचे, है ना। तो Vm आ गया √2/3 VE, √2/3 इंटू 11.2, √2 की वैल्यू पुट करके रिजल्ट कर लियो बेटा, आंसर आ जाएगा। समझ गए। अर्थ वास्ते फॉर्मूला लिखा बेटा, है ना। दिस इज द फार्मूला फॉर अर्थ, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी पता है। दिस इज द फार्मूला फॉर, जिमें अर्थ का लिखा बस उमें मार्स का लिख लिया। इस मास भी मार्स का लेना, रेडियस भी मार्स का लेना, दोनों को डिवाइड कर लिया, सॉल्व कर लिया आंसर। ठीक है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 48। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 49। द एस्केप स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी 11.2 इंटू 1000 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर नू मीटर च बदल लिया बेटा, 1 किलोमीटर कंटेन्स 1000 मीटर्स, 200 मीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी इन्नी बेटा सरफेस, इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद ट्वाइस ऑफ दिस स्पीड, अगर बॉडी की स्पीड इस स्पीड नालों ट्वाइस है, दुगनी है, समझ गए। मतलब v ग्रेटर देन VE, आ वाला कंसेप्ट बन गया, v ग्रेटर देन VE, ट्वाइस है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी अवे फ्रॉम द अर्थ, कहते बाहर जाके कितनी स्पीड हो जाएगी। आही क्वेश्चन बन गया बेटा सेम, आप डायरैक्ट फार्मूला लगावांगे, बाहर जाके स्पीड कितनी बनेगी, आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, फार्मूला लगावांगे v² VE², V1, v की वैल्यू है 2VE, ये बन गया 4VE², है ना। V1 आ जाएगा 3VE², द √3VE, √3 की वैल्यू बस, दैट इज आंसर √3 1.732, VE अपने को 11.2, आंसर आ जाएगा किलोमीटर्स पर सेकेंड। समझ आ गई। तो यार ना कंसैप्ट किया होंगे आपने, फिर थोड़े तो न्यूमेरिकल करना औखा सीगा, है ना। डायरैक्ट कंसैप्ट लगाता बेटा, आ वाला फार्मूला लगाता, फार्मूला भूलना नहीं है, तुसी सेम फार्मूला यूज करके फाइंड आउट कर लिया। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 50th। मेरी कॉपी भी खत्म होने वाली है, चलो न्यूमेरिकल्स भी खत्म होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 50th। A body is projected vertically upward from the surface of earth so as to reach a height equal to the radius of earth। कहते तुसी एक बॉडी नू अर्थ के सरफेस तो प्रोजेक्ट करना है, कोई बॉडी है इनू थ्रो करना है, ता जो ये बॉडी पता हो गया ए पॉइंट, ता जो ये बॉडी अर्थ दे हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, इत्थे जाके रुक जे थोड़ी देर वास्ते भी। ठीक है, निगलैक्टिंग रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द इनिशियल स्पीड विच यू शुड इम्पार्टेड टू द बॉडी, तुसी बॉडी नू कितनी स्पीड इम्पार्ट करोगे, वो सौखा क्वेश्चन है। पहला एट सरफेस, है ना, बॉडी की टोटल एनर्जी काट, यू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी as well as potential energy। kinetic energy you provide half mv², potential energy minus g capital M small m by जिन्ना distance है surface ते r। this is total energy at surface and now total energy at height। total energy which is equal to kinetic energy plus potential energy। kinetic energy होते बेटा 0,
पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो क्योंकि टॉप ते जाके स्पीड एक बारी बॉडी रुकेगी, टॉप पोजीशंस ते पहुँच के बेटा टॉप पोजीशन ते पहुँच के एक बारी तो बॉडी रुकेगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। आर हो गया कैपिटल आर प्लस एच, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r। दिस इज योर टोटल एनर्जी। ठीक है, बस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी हाफ एम वी स्क्र माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r। ये उधर ले जाओ बेटा, हाफ एम वी स्क्र माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2r प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर हाफ एम वी स्क्र जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर कॉमन माइनस 1/2 ਇਹਦਾ बनेगा 1, ये बन गया 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर हाफ एम वी स्क्र एम नाल एम हाफ नाल हाफ कैंसिल वी आ जाएगा जी एम बाय कैपिटल आर दा रूट। दैट इज योर आंसर। ओके, इस वैल्यूज पुट कर दिओ, थोड़ा आंसर आ जाएगा बेटा। इस दे विच जी दी वैल्यू मास ऑफ अर्थ दी वैल्यू आर रेडियस पुट करके आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 51. A spaceship is launched into a circular orbit close to the Earth's surface. अर्थ दे सरफेस दे क्लोज एक स्पेसशिप लॉन्च किया। ठीक है, तो लॉन्च किया है, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होएगी बेटा? ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला होंदा है आर रूट ऑफ जी बाय आर। अच्छा, बिकॉज स्पेसशिप इज क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ लिखा हुआ है, तो एच निगलिजिबल स्मॉल आर इज इक्वल टू आर होएगा। तो बन जाएगा आर अंदर ले गए, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, आर नाल आर कट के एनी वेलोसिटी होएगी ओडी बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, व्हाट एडिशनल वेलोसिटी हैज नाउ टू बी इम्पार्टेड टू द स्पेसशिप इन द ऑर्बिट टू ओवरकम इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। कहते तुसीं इहनूं किन्नी वेलोसिटी होर दोगे भी ये फील्ड तो बाहर निकल जाए बेटा? टू आउट द spaceship from gravitational field तो बाहर कढ़न वास्ते कितनी वेलोसिटी चाहिए है? इन्नी एस्केप वेलोसिटी चाहिए है। टू आउट द स्पेसशिप फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड वी रिक्वायर एस्केप वेलोसिटी। इन्नी वेलोसिटी हैगी है, इन्नी वेलोसिटी चाहिए है, कितनी वेलोसिटी एडिशनल देनी पेगी? मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी जिन्नी है उस च असीं v वेलोसिटी एडिशनल देवांगे तां जो वो बाहर निकल सके। समझ गए? इन्नी वेलोसिटी नाल मूव कर रहा है, इन्नी वेलोसिटी एडिशनल होगी, है ना? इन्नी वेलोसिटी नाल तो मूव कर ही रहा, इन्नी वेलोसिटी होर दे दो, उहदी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी जिन्नी कर दो, है ना? फिर वो बाहर चला जाएगा। मतलब दोनों ऑर्बिटल वेलोसिटी प्लस जी एडिशनल वेलोसिटी तुसी दे रहे हो, दोनों का सम एस्केप वेलोसिटी जिन्ना होना चाहिए, फिर वो बाहर चला जाएगा। तो इतों आ जाएगा v1 इज इक्वल टू वी ई प्लस वी ओ। वी ई अपने को है रूट 2g आर, वी ओ अपने को है बेटा वी ओ अपने को है रूट जी आर। दोनों चो रूट जी आर कॉमन आता है, ये बचेगा रूट 2 माइनस 1। जी की वैल्यू 9.8, आर की वैल्यू थोड़ा पता है ना? रूट 2 की वैल्यू 1.414 माइनस 1। सॉल्व करके आंसर इन्नी एडिशनल वेलोसिटी थोड़ा देनी पड़ेगी।
दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 51। समझ गए भी ਇੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਸਕੇਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ फाइंड आउट ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ फाइंड करनी है, आ वाली ਵੈਲੋਸਿਟੀ उधर ले जाओ, उधर जाके माइनस च हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 51। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 52। द मास ऑफ अर्थ इज दिस एंड इट्स रेडियस इज दिस। अर्थ का मास दिता है, रेडियस दिता है। हाउ मच वर्क विल बी डन इन टेकिंग 10 kg, एक ऑब्जेक्ट है 10 kg फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इनफिनिटी। सिंपल क्वेश्चन है, अर्थ के सरफेस तो कहते ऑब्जेक्ट नू इनफिनिटी ते लेके जाना, उरे लेके जाना, कितना वर्क डन करना पेगा, उरे लेके जाना है, कितना वर्क डन करना पेगा। सिंपल है, पहला इनिशियल एनर्जी काट दो। इनिशियल एनर्जी जो सरफेस ते पे है ना, जो सरफेस ते पे उदों एनर्जी काट लो। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी -G/m/r। ये स्मॉल आर ते कैपिटल आर फर्क रखियो। फिर इनफिनिटी ते पोटेंशियल एनर्जी काट लो, फाइनल एनर्जी। इनफिनिटी ते पहुँच के काइनेटिक भी 0, इनफिनिटी ते पहुँच के पोटेंशियल भी 0, क्योंकि डिस्टेंस इनफिनिटी हो गया ना। एनीथिंग अपॉन इनफिनिटी इज इक्वल टू 0, है ना। वर्क डन करना है, बोलो वर्क डन। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इज इक्वल टू इनिशियल, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनल 0 है, इनिशियल माइनस G/m/r आई है, आंसर आ जाएगा G/m/r। और की फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है -G/m/r। दोनों पार्ट्स होगा, मतलब पहला बॉडी की सरफेस ते एनर्जी काट ली, काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि बॉडी एट रेस्ट है, पोटेंशियल एनर्जी हैगी है। तो फिर इनफिनिटी ते एनर्जी काट ली, काइनेटिक एनर्जी 0 बिकॉज फाइनल ते पहुँच के भी एनर्जी बॉडी रुकेगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस -G/m/m बाय इनफिनिटी, एनीथिंग अपॉन इनफिनिटी इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के वर्क डन काट लिया, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर ली। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। मेरा भी लास्ट पेज ही है, चलो ट्राई करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 53। A body of mass 50 kg, mass 50 kg falls on the earth from infinity। infinity तो अर्थ के सरफेस ते फॉल कर रही है। infinity तो it falls on the surface of earth। okay, what will the velocity on reaching the earth। कहते उरे पहुँच के velocity कितनी होएगी बेटा। जिमें उरे तो जे थ्रो करनी होवे अप टू इनफिनिटी कितनी वेलोसिटी चाहिए, एस्केप वेलोसिटी। जे बॉडी तुसी सरफेस तो थ्रो करनी होवे बाहर कड्ढन वास्ते कितनी वेलोसिटी चाहिए, एस्केप वेलोसिटी। जे बाहरों अंदर लियानी है सरफेस तक तभी कितनी वेलोसिटी चाहिए बेटा, एस्केप वेलोसिटी। ओके, ਉਹਦੀ काइनेटिक एनर्जी ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 12 mv²। okay, so this is your type J। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। न्यूमेरिकल्स आप खुद ट्राई करियो बेटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।